Welcome back to all students. In next part of this video, we were discussing in situ और field test of rocks और उसमें हमने देखा कि तीन तरह के टेस्ट थे, जैक टेस्ट, shear टेस्ट और seismic टेस्ट। और हम शुरू करते हैं अपना पहला टेस्ट, जैक टेस्ट। नाम से ही क्लियर हो रहा है, इसमें जैक का यूज़ करेंगे। जैक आपने जानते ही हैं सभी, गाड़ी वगैरह पंचर हो जाता है तो जैक का यूज़ करते हैं ना, बस वैसा ही जैक है, लेकिन उतना छोटा नहीं, काफ़ी बड़ा है। इस जैक का क्या एक रूल क्या आता है, उसको हम घुमाते हैं एक और प्रेशर क्रिएट करना, तो इसमें मतलब प्रेशर ही क्रिएट करते हैं हम। उस प्रेशर से वहाँ गाड़ी उठती है, यहाँ ये प्रेशर से रॉक के ऊपर प्रेशर डालेगा। तो ये एक साधारण समझने के लिए, बाकी हम इसको डिस्कस करते हैं। इट इज़ अ स्टैटिक टेस्ट टू डिटरमाइन इन सिटू डिफॉर्मेशन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साइट रॉक्स। ये एक स्टैटिक टेस्ट है और इसका यूज़ है डिटर्मिनेशन ऑफ इन सिटू डिफॉर्मेशन कैरेक्टरिस्टिक। जो रॉक्स है इन सिटू फील्ड में, जो रॉक्स हमें मिल रहे हैं उसके डिफॉर्मेशन कैरेक्टरिस्टिक चेक करने के लिए इसका यूज़ होता है। एक्सकेवेशन ऑफ शेप ऑफ अ स्मॉल टनल और ट्रंच इज मेड। इसमें क्या करते हैं हम, एक खड्डा खोदते हैं, एक्सकेवेट करते हैं एक टनल की शेप में या एक ट्रेंच की शेप में, और उसके अंदर इस टेस्ट को हम कंडक्ट कराते हैं। Hydraulic jack is made to rest on one side of the excavation on the excavated rocks. इसमें क्या करते हैं, जो हमारा जैक है, इस जैक को ये एक्सकेवेशन है, ये एक्सकेवेशन है, इस एक्सकेवेशन के ऊपर हमने ये जो इस साइड में इसको, इस साइड में यहाँ हमने इसको रेस्ट करवाया, ठीक है। और द अदर एंड ऑफ द जैक, जिसे प्रेशर एंड कहा है, is adjusted against the opposite end of the rock by placing a metallic disc of specified diameter d. इसका जो जैक का ऑपोजिट एंड है ये वाला, यहाँ पे एक, यहाँ हमने एक ये प्लेट यूज़ की मेटेलिक, इसका डायमीटर है d, और इसके ऊपर हमने प्रेशर डालना है और इसको हमने बोला है प्रेशर एंड। ये इस तरफ से हम इसका प्रेशर डालेंगे। After firmly adjusting the jack, load is applied through the jack on the rock. जब ये पूरा एडजस्टमेंट हो जाता है, उसके बाद में हम क्या करेंगे, प्रेशर क्रिएट करेंगे और प्रेशर डालेंगे उसके ऊपर। रिजल्टिंग डिफ्लेक्शंस with increasing loads are recorded by strain gauge installed in contact with the jacks. इस जैक के ऊपर हम कुछ स्ट्रेन गेजेस लगा के रखते हैं जो कि रिकॉर्ड करते हैं हर तरह के डिफ्लेक्शन ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ द लोड। जैसे हम लोड डालते हैं तो उसके अकॉर्डिंग जो इसमें डिफ्लेक्शंस होंगे वो उसमें स्ट्रेन गेज में रिकॉर्ड कर लेंगे। और स्ट्रेन इज देन कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द रिलेशनशिप, और ये जो रिलेशनशिप हमने दे रखा है इसकी यूज़ करके हम स्ट्रेन को कैलकुलेट करते हैं। एप्सिलॉन इक्वल्स टू 4p 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन पाई डी स्क्वायर ई, जहाँ पे P is the load applied to create a deflection, और वैल्यू ऑफ 1/4 is commonly assumed for V और Poisson's ratio। V यहाँ Poisson's ratio है और इसकी वैल्यू नॉर्मली 1/4 हम यूज़ करते हैं। By increasing loads and recording the deflections, stress strain characteristics of the rock can be broadly determined। जैसे हम इंक्रीज करते हैं लोड को तो उसके रिलेशन में जो डिफ्लेक्शंस होंगे उसको हम स्ट्रेस स्ट्रेन कैरेक्टरिस्टिक्स उस रॉक की डिटरमाइन कर लेते हैं। फॉर जैक टेस्ट, नेक्स्ट है फॉर द जैक टेस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसिडरेशंस आर। जो जैक टेस्ट है उसके लिए कुछ कंसिडरेशंस है, कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, वो क्या क्या है जो हमें ध्यान में रखनी है जैक टेस्ट करते टाइम में। As large an area of the rock should be loaded as possible to include representative rock under the loading test। मतलब जैक की मदद से वो एरिया, जिस एरिया के ऊपर हम प्रेशर डाल रहे हैं वो जितना बड़ा हो सके, जितना लार्ज हो सके उतना ही अच्छा है। ऐसा नहीं कि आप छोटे से एरिया पे प्रेशर डाल के और रॉक की प्रॉपर्टी चेक कर रहे हैं, तो बिल्कुल वो तो फिर लैब टेस्ट की तरह ही हो जाएगा, लैब में टेस्ट कर लेते हैं आप।
आपको बड़े एरिया पे उसके क्या उसके रिएक्शंस होते हैं वही आप जानना चाहते हैं, तो इसलिए आपको एरिया ऐसा सेलेक्ट करना है जो कि बड़ा हो, जिस पे आप प्रेशर डालें। द surface for applying the jack loads have to be very smooth and plain so that load is uniformly distributed। आप जिस सरफेस के ऊपर लोड लगा रहे हैं वो प्लेन होना चाहिए, स्मूथ होना चाहिए। अगर वो प्लेन या स्मूथ नहीं होगा तो क्या होगा, वो आप जो लोड लगा रहे हैं यूनिफॉर्मली नहीं होगा, और यूनिफॉर्मली नहीं होगा तो उसकी जो रिएक्शंस आप जो स्टडी कर रहे हैं वो आपको एक्चुअल नहीं मिल पाएंगी। मान लीजिए कि ये सरफेस ऐसा अनइवन था और इसके ऊपर आपने लोड लगाना शुरू किया, यहाँ आपने लोड लगाया। अब क्या होगा कि आपका लोड, ये आपकी प्लेट थी और ये आपका सरफेस था। अब यहाँ पे आप अनइवन सरफेस पे आप लोड लगा रहे हैं, तो जिस जिस पॉइंट पे टच हो रही है यहाँ पे तो प्रेशर, हाई प्रेशर फील करेगा ये, और उसी के कंपैरिजन में ये जो पॉइंट्स है जहाँ प्लेट टच नहीं है, जहाँ लोड इसको नहीं मिल रहा है, यहाँ आपको कम प्रेशर फील होगा। तो यहाँ कम प्रेशर लगेगा, यहाँ ज़्यादा प्रेशर लगेगा, तो इसकी वजह से जो क्वालिटीज़, जो करेक्टर्स हमारे निकल के आएंगे वो सही नहीं मिलेंगे हमें जो रिक्वायर है। Exceedingly big jack pressure up to or more than 500 tons per meter square are usually required to develop measurable strain in the rocks। अब प्रेशर कितना का लगाना है, प्रेशर लगा रहे हैं हम, लेकिन कितना का लगाएं। थोड़ा सा प्रेशर लगा के आप चेक करें तो कोई मतलब वाली बात नहीं है। आपको प्रेशर लगाना है कितना, 500 टन्स पर मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर एक एरिया पे आपको प्रेशर अप्रॉक्स जो प्रेशर लगा रहे हैं वो 500 टन पर मीटर स्क्वायर लगाना है। The test has to be repeated, changing the sides for applying loads to obtain a fair idea about the deformation characteristics। जो आप टेस्ट कर रही हैं ऐसा नहीं कि एक जगह आपने टेस्ट कर लिया और आपने पूरी साइट को सेटिस्फाई कर दिया या आपने उसको कह दिया कि ये साइट सूटेबल है। ऐसा नहीं है, आप अलग अलग लोकेशंस, उस साइट के अलग अलग लोकेशंस पे जाके उन टेस्ट को रिपीट कीजिए, तभी आपको ओवरऑल आइडिया मिलेगा उस पर्टिकुलर साइट का। The jack test is also sometimes adopted with slight modifications to be used as an in situ test for determining the compressive and shear strength of the rock। It is then called plate test। और jack test को कई बार थोड़ा सा modifications के टेस्ट करके भी हम एक टेस्ट करते हैं दोबारा, और उसी से हम कंप्रेसिव और shear strength भी चेक करते हैं, और उसी को हम प्लेट टेस्ट बोलते हैं। नेक्स्ट जो अगला टेस्ट है हमारा, उनको हम नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।